तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की न्यू अनाज मंडी से है, जहां पर आप देख सकते हैं सामने जो है मक्की की यहाँ पर पूरी बड़ी ट्रैली खड़ी है, जिसके अंदर पूरे जो हैं पॉपकॉर्न वाली बताई जा रही है ये मक्की है। और यहाँ पर बहुत सारे यूनियन जो है यहाँ पर मौजूद है। इन यूनियन से एक बार जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि आखिर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है सारे किसान इकट्ठे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मक्की जो है वो बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी जो है खरीदी नहीं जा रही है। एक बार इनसे जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि इस मक्की को यहाँ पर किस लिए रखा गया है, क्यों खरीदी नहीं जा रही है। सर, क्या मामला क्या रहा है, क्यों नहीं ये खरीदी जा रही है यहाँ पर? कौन? देखिए, एक बीज वाला है करनाल में, वो ठगी कर रहे हैं किसानों के साथ। उसने 15 से 20 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से ये मक्की का बीज दे दिया किसानों को। और बाद में अब खरीदने से आनाकानी कर रहा है। ये पिछले 10 दिन से अनाज मंडी करनाल में शेड के नीचे बेचारे पड़े हैं, घर बार छूट गया। और ये इतना महंगा बीज दिया, उसके बाद इस पे इतनी स्प्रे और वो सारा खर्चा मिला के 50,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आ गया। और अब ये पहले इनको कह दिया 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ किले के हिसाब से आपकी ये मक्की निकलेगी, हम खरीदेंगे। एग्रीमेंट कर लिया, लिखित में इनके पास एग्रीमेंट है। अब अपनी बातों से भाग रहे हैं, खरीदने से बिल्कुल इनको मना कर रहे हैं। और ये एक तरह से बिल्कुल सरेआम बदमाशी है और ठगी है। जी, कितने दिनों से ये यहाँ पर है? कितने दिन हो गए इनको यहाँ पर इस मक्की को? 9 जुलाई से यहाँ पड़े हैं, गेट पास है, दिखाना जी वो 9 जुलाई से यहाँ हैं, वो यहाँ पड़े हैं दिन रात भूखे प्यासे मंडी में। और एक तरह से इनके साथ ठगी हुई है। और अब जब मक्की तैयार होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी मक्की है, छोटी मोटी कमियां निकाल के जानबूझ करके खरीदने से मना कर रहे हैं। ये एक गिरोह, ठग्गों का गिरोह है। पहले भी जैसे आलू की कंपनियों ने आलू लेने से मना कराया था, ऐसे ही अब ये मक्की का महंगा बीज देके खर्चा करवा के 6 महीने तक लगातार अब उसको खरीदने से मना कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और कृषि विभाग करनाल से अपील करते हैं इन ठग्गों के ऊपर शिकंजा कसे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके इन ठग्गों को जेल के अंदर डालें, इनका लाइसेंस कैंसिल करें, जुर्माना लगाए और इन किसानों की भरपाई करवाई जाए। सर, आप क्या कहना चाहोगे? कब से आप यहाँ पे हो और कितने रुपए की आपने जो है उसने बीज बताया जा रहा है काफ़ी महंगा दिया था, ऐसा आरोप है, तो क्या कुछ उसने रेट आपको दिए थे और अब वो क्या कह रहा है? इन्होंने 10,000 का किले का बोल के दिया था, जिसमें से 2 किले का मैंने बीज लिया था। 2 किले में बीज जो लिया था 20,000 का बीज था, उसमें से मेरा 1.5 किला लगा था। अच्छा। मतलब एक तो वो नुकसान हुआ मेरा, तो दूसरा ये 9 तारीख का कंडा ये पर्ची है, उस दिन के वहाँ यहाँ बैठा हूँ मैं, तो मेरे पीछे जीरी जो लगी है, मेरा को साम संभाल करने वाला नहीं है। 9 तारीख से देख लो कितने दिन हो गए, वो सूख गई है, वो सूख गई है, मेरा वो नुकसान है बहुत ज़्यादा। तो मेरा इसका कंडा हो जाए। दूसरा अपील करना चाहता हूँ किसानों से, इनके चक्कर में ना आए, मैं तो फंस गया, कोई और किसान ना फंसे, कोई और ना फंसे। सर, आपको भी दिया गया था यही बीज? इन्होंने ठगी चालू करी, पहले 8,000 का बीज दिया, फिर 10,000 का, फिर 12,000 का, 15,000 का। जो 15,000 दे देता था उसको बीज मिल जाता था। और 35 क्विंटल कह के दिया था भाई 35 क्विंटल एकड़ में निकलेगी, निकली है 21-22 क्विंटल है। और ना ही आज लोग कोई पेमेंट आई है, लोगों को काफ़ी पेमेंटें आज दें कल दें, ये एक ठगी करने का इनका प्रयास है। हम तो प्रशासन से अपील करते हैं इनको जिम्मेदारों के पैसे दिलवाए जाए और ठगी रोकी जाए। तो यहाँ पर किसान यूनियन के एक और हमारे साथ यहाँ पर सरदार जी मौजूद हैं। सरदार जी, क्या कुछ बताना चाहोगे? मक्की में कोई कमी नहीं है, मक्की बहुत अच्छी है, बीज इतना महंगा दिया और फिर भी वो नहीं खरीद रहे हैं। अब देखो, ये तो उसको पता क्यों नहीं खरीद रहे हैं। हमारा तो ये है कि खरीदना चाहिए जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, लिखित में है हमारे पास, तो 45 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदनी है, खरीद रहे नहीं है। आज 10 दिन हो गए हैं यहाँ पड़े हैं, पीछे से हमारा खेत सूख गया जिम्मेदार का, तो जिम्मेदार यहाँ बैठा है। अब जाए तो जाए कहाँ? बीज इतना महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, 50,000 तो खर्चा है, 20,000 तो लेबर को दे दिया। लेबर है। हाँ जी जी। तो आप देखना चाहेंगे यहाँ पर दूर दूर तक आपको मक्की के यहाँ पर ढेर लगे हुए मिल रहे हैं। सामने भी जो है मक्की का ढेर लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। एक बार किसान यूनियन से यहाँ पर भी सर हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? देखो, ये आलू में भी इस टाइप की कंपनियां जो लूट करने के लिए किसानों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, ये मक्की का देख लो। इन्होंने एक झूठी वीडियो चलाई, भाई हम आपको 4500 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, 45 रुपये किलो, 4500 रुपये क्विंटल, और महंगे बीज बेचे। जो बीज की थैली 2500 से 2700 बिक रही थी वो बेची इन्होंने 10,000 की, बाद में लोगों को बेची 15,000 की थैली।
अब इन्होंने बीज में भी करोड़ों कमा लिए, अब लेने से मना करके इन लोगों पे जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो नींद से बाहर आए और करनाल डीसी इंस्पेक्शन लाइन पे पर्चा दर्ज करे। और ये लूट है, ये लुटेरे हैं, ये लूटने के लिए आए हैं किसानों को। और ये झूठी वीडियो चलाते हैं, झूठे दावे करते हैं भी आपका 1.5 लाख एकड़ होगा, किसान उसमें फंस जाता है। और ये देखो 10,000 की थैली बेच रखी, ये हमारे किसान को 15 की बेच रखी और आज लेने से मना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 9 जुलाई से ये किसान 10 दिन से मंडी बैठा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं, इसकी इतनी हरासमेंट कर दी, इसका पीछे धान का खेत सूख रहा है, बारिश हो नहीं रही। और ये एक तरह से एक बंदे को हरासमेंट इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। इन लुटे इनका कुरुक्षेत्र जिला है, उमरी के पास जिवरेडी गांव है। हाँ, और इन इस पर तुरंत FIR हो और इन लुटेरों पे सरकार कार्रवाई करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिवरेडी गांव से बताया जा रहा है, उमरी से, जिनको यहाँ पर 10 दिन हो गए आए हुए और कहा गया था कि आपकी अच्छी कीमतों पर जो है खरीदी जाएगी, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर किसान यूनियन का भी सिर्फ यही अपील की है कि जल्दी से जल्दी जो है इस किसान की हेल्प की जाए। और आरोप इन्होंने लगाए हैं कि जिन्होंने इन्हें बीज दिया था उन्होंने कहा था कि हम जो है टाइम से और अच्छे दामों पर इसे खरीदेंगे, लेकिन अब वो नहीं खरीद रहे हैं। तो इनकी अपील है कि इनके लिए कार्रवाई की जाए जो ये नहीं खरीद रहे हैं, और इनकी जो जिवरेडी से यहाँ पर मौजूद है इनकी जो है सहायता की जाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं पारस, धन्यवाद।